आपकी जुर्रत कैसे? भाई आप गुस्ताखे साहबा हो, आपने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी की है। नुमान भाई मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, बल्कि आप अहले बैत के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। नुमान भाई इन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की, बल्कि इन्होंने आपको हदीस अम्मार सुनाई है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। नुमान भाई हजरत अम्मार को अमीर मुआविया के गिरोह ने कत्ल किया था। इससे यह साबित होता है कि अमीर मुआविया का गिरोह एक बागी गिरोह है। आपने हज़रत अमीर मुआविया को बागी कहा है, आप गुस्ताखे साहबा हो, आपकी जुर्रत कैसे? के लिए छोड़ दें आप एक दूसरे को, क्या हो गया आपको, हो क्या गया है? अहमद भाई जाए वकार भाई को लाए। वकार भाई मस्जिद के अंदर लड़ाई हो रही है। मस्जिद के अंदर लड़ाई हो रही है, चलो चलें। अरे खुदा के बंदो क्या करे, छोड़ दो, आपको शर्म आनी चाहिए। मस्जिद के अंदर आप लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो आप? वकार भाई इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी की है। वकार भाई हमने कोई गुस्ताखी नहीं की, बल्कि हमने इनको हदीस अम्मार सुनाई है। हसाम भाई क्या आपने इस हदीस पाक की शरह पढ़ी है? वकार भाई हमें किसी शरह की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए हदीस रसूल ही काफ़ी है। हसाम भाई और ग़ुलाम अली भाई बहुत सारी ऐसी अहादीस मुबारक हैं कि जिनकी आप अगर शरह नहीं पढ़ेंगे तो गुमराह भी हो सकते हो। आपने जो बुखारी की हदीस सुनाई है, हदीस अम्मार, ये मैंने भी पढ़ी हुई है। बहुत सारे उलमा किराम ने, बहुत सारे आइम्मा हजरात ने हदीस पाक पढ़ी हुई है। आपने हदीस अम्मार सुनाई है, इसके अंदर जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि ए अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, इसकी जब तक हम शरह नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी ये हदीस पाक। असाम भाई, ग़ुलाम अली भाई, आपने हदीस अम्मार पेश की है। मैं आपको सही बुखारी शरीफ की सही हदीस सुनाता हूँ, जिसमें रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा बेटा हसन, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली के बेटे हैं, इनके बारे में फ़रमाया कि ये मेरा बेटा शहज़ादा हसन सरदार है और मेरी उम्मत के दो मुसलमान गिरोह जब आपस में लड़ेंगे तो उनके दरमियान सुलह करवाएंगे। क्या आपको मालूम है कि वो सुलह किन के दरमियान हुई थी? जी नहीं वकार भाई। ग़ुलाम अली भाई ये सुलह हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ की थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो हदीस पाक आपने मुझे अभी बताई है, इनको बताई है, और जिसके तहत आप हज़रत अमीर मुआविया को बागी और बहुत सारे अल्फाज इस तरह बोल रहे हो, तो क्या ये हदीस पाक इमाम हसन और इमाम हुसैन को नहीं मालूम थी? ग़ुलाम अली भाई और हसाम भाई, वो सुलह हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत इमाम हसन के दरमियान हो चुकी थी। उनको वो हदीस पाक जो आप सुना रहे हो वो भी उनको मालूम थी, उसके बावजूद उन्होंने सुलह कर ली। तो जब उन्होंने सुलह कर ली तो फिर आपको क्या मसला है? वकार भाई जो हदीस मुबारक हमने सुनाई है उसमें बागी से क्या मुराद है? ग़ुलाम अली भाई इस हदीस पाक में जो बागी फरमाया गया है, बागी से मुराद वो थर्ड गिरोह है, वो खारजी गिरोह है। यही खारजी और थर्ड गिरोह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन थे। जब इन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया था तो कुछ अफराद हज़रत अली के गिरोह में शामिल हो गए थे और कुछ अफराद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिल गए थे। यही वो लोग थे जिन्होंने हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जंग करवाई थी। प्यारे भाइयों, अगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बागी होते और जो आप कह रहे हो वो होते, तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन उनसे सुलह ना करते। भाई वकार भाई बात तो ठीक कर रहे हैं। जी हसाम भाई ये बात तो हमें मालूम ही नहीं थी। वकार भाई यही बात तो मैं इनको समझाना चाह रहा था। नुमान भाई आपके अल्फाजों में और आपके लहजे में बहुत फ़र्क था। वकार भाई इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को बागी कहा था। नुमान भाई जो वकार भाई ने हदीस हमें सुनाई है हमें मालूम नहीं थी। वकार भाई हमने तो यूट्यूब पे एक स्कॉलर को सुना था। प्यारे भाइयों, जब भी आप किसी यूट्यूबर को सुनते हो, यूट्यूब पर किसी स्कॉलर को सुनते हो, वो जब आपको कोई हदीस सुनाता है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप उस हदीस पाक के बारे में किसी मुस्तनद आलिम दीन से रुजू कर लिया करें। वकार भाई आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे। और नुमान भाई आपने जो इनको गुस्ताखी का लेबल लगाया है, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा छोटी छोटी बातों पर गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाते, किसी को गुस्ताख नहीं बनाते। जी वकार भाई आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। शाबाश नुमान भाई, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा सिवाय नफ़रत के। आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना ही ये मुसलमानियत है।
और जब आपस में कोई ऐसी बात हो जाए तो फ़ौरन सुलह कर लेनी चाहिए। हदीस पाक का मफ़हूम है नमाज और सदक़े से अफजल जो अमल है वो सुलह करा देना है। तो मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आपस के अंदर सुलह कर लीजिए। जी वकार भाई, हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। वकार भाई, अभी जो आपने हदीस मुबारक सुनाई है हम इस पर अमल करते हैं और हम सुलह कर लेते हैं। मैं आप चारों से गुजारिश करूँगा कि आप आपस में गले मिल लीजिए, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ेगी। आप आपस में गले मिलें और मैं अपने नाज़रीन को पैगाम दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये डेमो पेश किया मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर डेमो पेश करने का मकसद ये था क्योंकि हमारी मसाजिदों के अंदर ऐसे वाक़यात असल के अंदर रूनुमा हो रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर पहले गुस्ताखी का फतवा लगता है और फिर मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको कोई हदीस पाक ऐसी मालूम होती है या कोई ऐसा मसला दरपेश होता है तो सबसे पहले मुस्तनद आलिम दीन से रुजू करें और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर गुस्ताखी का फतवा देने से परहेज़ करें, क्योंकि इससे एक दूसरे के दिलों में नफ़रत पैदा होगी और हमारे माशरे, हमारी मसाजिद का अमन सुकून बर्बाद होगा। और हमारे प्यारे नबी रसूल करीम अलैहिस्सलाम का हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी नबी जन्नती। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।